औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं हकीम मोहम्मद महमूद बेग। आप देख रहे हैं मदनी दुआखाना। तमा नफसानी उम्र अमराज है ये मरज़, जिसको भी लगा वो हिर्स, हवस, लालच, कीना, खुद नुमाई, खुद पसंदी और तकब्बर में ऐसा मुब्तला हुआ कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा और बाकी सब मखलूक को कीड़े मकोड़े। लेकिन एक ऐसी सुपर पावर जिसको ये अकल के अंदर नहीं मान रहे हैं, वो है कुदरत कामला का कानून, जिनको आयना कुरान करीम में दिखाया गया कि हर जानदार का खालक व मालिक अल्लाह है और जिसको दुनिया में भेजा जा रहा है उसका रिज़्क भी भेजा जा रहा है। लेकिन ये हट धर्म समझते हैं कि दुनिया जितनी बढ़ती जाएगी उतने ही मसाइलात बढ़ते जाएंगे और इसी चक्कर में सब उलट पुलट करने की कोशिशों में कुदरत कामला को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बड़ों को उसी ने मालो ज़र समेत ज़मीन बोस कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अबलीस और दजाल के पैरोकारों के नामो निशान माल के कुल ने नेस्त नाबूद करके रख दिए हैं और उसके हुक्म का पालन करने वालों के नाम आज भी जिक्र बने हुए हैं। हक और बातिल की जंग जारी है। हक पर चलने वाले आज भी नेकी ऐसे करने के लिए तड़प रहे हैं जैसे जल मछली, और दूसरी तरफ दजाली और बातिल कुव्वते इंसानियत के खात्मा और अक्ल कुल बनने के लिए शबो रोज नई नई चालों में लगे हुए हैं। यूं कहूँगा कि अगर इंसानों की लाशों का महल ही बनाकर उससे गुजरना क्यों ना पड़े, ये तमापरस्त उससे भी ग्रेज ना करेंगे। यही हैं वो लोग जो पहले ड्रामे, कार्टून्स और फिर फिल्में बनाकर सादा लोगों की जहन साजी करते रहे। जब इनका मकसद पूरा होता दिखाई ना दिया तो फिर चैरिटी प्रोग्राम्स, तलबा और तालबात के तलीमी निज़ाम में घुस गए। कभी मार नहीं प्यार, जिन्स परस्ती, जिस्म फरोशी के धंधों के तरीके, एक्स मूवीज, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, शराब खानों पर पैसा लगाकर सूद के कारोबार में उलझाकर, तो कभी फिरका वरीयत में फंसा कर इंसानियत की तजलील की कि इंसान कम दरिंदा ज्यादा दिखाई देने लगा। उनका मकसद अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों से दूरी और दजाली ताकतों का लोहा मनवाना है। इसी कोरोना वायरस को हम क्या कहें, उस शामी बच्चे की शिकायत जो उसने माल के रब्बुल इज़्ज़त से लगाने की पुकार की, जिसकी पुकार किसी ने ना सुनी। बोस्निया चीचनिया के मुसलमानों, बेगनाह कश्मीरी और रोहिंग्या के मुसलमानों या फिर पूरे भारत में उठाए जाने वाले मजालम की आहो बका, जिसने आज पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके रख दिया है। कोरोना वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल होकर तो तबाही करता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सांस के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। जिनके जिस्मों में दाखिल हुआ या तो वो दुनिया से चले गए या फिर मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला हो गए। ऐसे खौफ ने डेरे जमाए, हर तरफ मौत दिखाई देने लगी। अरबों डॉलर इसी इंसान की तबाही पर लगाकर नाइट क्लब्स, जुए खाने, शराब खाने और शराबो कबाब की मुहाफलें, जिनको बंद करवाने की जिम्मेदारी इस्लाम वालों की थी, इस कोरोना वायरस ने देखते ही देखते ऐसे बंद करवाए कि अब हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया है कि लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू की तरफ जाएंगे। अगर कर्फ्यू लग गया तो कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से? क्या ये भूल गए जब ये मादरे शिकम में थे तो उसी ने इनको खिलाया पिलाया? काश इंसान इसी पर इक्तफा कर लेता तो आज खाल्क की बनाई हुई कायनात में रद्द बदल करने की कोशिशें ना करता। दिल जल रहा है इबादत गाहों को बंद होता देखकर। मक्का में तवाफ बंद, मदीना में कर्फ्यू लगा दिया गया, दीगर ममालिक की मसाजिदों में रौनकें मदूम पड़ गई। क्या ये गुनाहों की सजा है या फिर तमा नफसानी के जाल में फंसने का नतीजा? मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने हमें उस आखिरुज़ ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया जिस पर पिछली कौमें रशक करती थीं। इस उम्मत की तलीम व तरबियत करने वाले मौलम कहाँ हैं? आज कहाँ हैं वो जो कहते थे हमारे एक हुक्म पर सब कुछ जाम हो जाएगा? लेकिन वो मालिक ही है जो अंधेरों से उजाला अता करने वाला है।
سب کو توکل کی طرف بڑھنا ہوگا، نا امیدی کے دروازوں کو چھوڑ کر اس کے دروازے پر جھکنا ہوگا۔ آج بھی اللہ کریم نے انسانوں کی توبہ کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ جھک جاؤ اسلام والو اس اللہ کے آگے اور ایک ہو جاؤ جس نے آدم و حوا کو معاف کر دیا۔ چھوڑ دو طمع نفسانی، آ جاؤ اس کی بارگاہ کی طرف، انسانیت سے محبت، پیار اور قربانی کے پل بنا دو۔ وہ مالک ہے اور ہم مخلوق۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے الفاظ آپ کے دلوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے دلوں کی آواز ہے جن کے دلوں میں وہ بستا ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے گزارش کروں گا ان ماؤں کے سپوتوں کو خراج تحسین پیش کیجئے جو شب و روز شفا خانوں، ہسپتالوں میں لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، سرحدوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر آپ کی حفاظت اور آپ کو ہسپتالوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، جو سروں پر کفن باندھ کر گھروں سے باہر نکلے ہیں اور آپ کو بچانے کے لیے گھروں کے اندر رہنے کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ خدا حافظ۔